आज के इस नए सेशन में बिहार के सभी राज्यकर्मी कर्मचारियों को, चाहे बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में मैं ये बताने वाला हूँ कि केंद्र सरकार जो है 8वां वेतनमान की घोषणा कर चुकी है और 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होने की भी संभावना है। तो आखिर बिहार में 8th पे कमीशन क्या 1 जनवरी 2026 को अप्लाई हो जाएगा, या नीतीश कुमार की पिछली हिस्ट्री को, पिछले इतिहास को देखते हुए जो 7वां वेतनमान में और 6ठा वेतनमान में जो कब लागू किया था, उस इतिहास को देखते हुए क्या इसमें देरी होगी या कब लागू होगी, आज इसी विषय पर इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पीडीएफ और बहुत सारे मैं प्रूफ लेकर के आया हूं कि नीतीश कुमार ने अपना 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 में इम्प्लीमेंट होने के बाद राज्य में कब अप्लाई किया हुआ था, 6ठा वेतनमान कब इम्प्लीमेंट किया हुआ था, उन सभी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं, देखिए इस चीज़ को देखते हैं। देखिए एक बहुत अच्छी अनकही बातें हैं जो हमेशा मैंने वीडियो के सेशन के स्टार्टिंग में मैं लेके आता हूँ कि ज़िंदगी मुझे जीतने देना नहीं चाहती, जिंदगी मुझे जीतने नहीं देना चाहती, इसका भी गुरूर अपना भी गुरूर है, हारूंगा मैं भी नहीं, मेरा भी ये फितूर है। तो आइए इस नए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए ये बिहार गजट का, बिहार जो है बिहार गजट से निकला हुआ है कि 24 मई 2017 का, ये देखिए बिहार के गजट में जो भी निकला हुआ है वो लेटर है, देखेंगे कि 24 मई 2017 में। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, मैं फिर उसके बाद में सारी सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल जो है 7 सीपीसी जो है 1/1/2016 को इम्प्लीमेंट कर दिया था, लेकिन बिहार में यही 7 सीपीसी लागू हुआ था 1/4/2017 को। अगर मैं 6th सीपीसी की बात करता हूं, 6ठा वेतनमान, जो कि सेंट्रल यानी केंद्र सरकार ने इसको लागू किया था 1 जनवरी 2006 ईस्वी को, तो इसी को बिहार में जो लागू किया गया था, इसको बिहार में लागू किया गया था ऐसे 1/4/2007 को, लेकिन इसको यहाँ से इम्प्लीमेंट न करके इनको लागू किए थे नीतीश कुमार ने 2009 ईस्वी में। इफेक्ट में कब आया? 2009 ईस्वी में। लेकिन क्योंकि उसी समय नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बनी हुई थी, बहुत सारे शिक्षकों ने भरपूर आंदोलन भी किया हुआ था, बहुत सारे कर्मचारियों ने आंदोलन किया हुआ था कि जो 6 सीपीसी को जल्दी अब इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उन्होंने घोषणा कर दिया था कि 1/4/2007 से हमारी चीज़ें लागू हो गई, लेकिन उन्होंने कंप्लीट इफेक्ट में कब लाया था? 2009 में। उसके बहुत सारे पेपर कटिंग, बहुत सारे आंदोलन को आप लोग देखेंगे भी, और आप लोग गूगल पे भी जाके इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं कि 2006 में जो 6 सीपीसी आया हुआ था वो कब इम्प्लीमेंट। तो नीतीश कुमार की इस तरीके की इतिहास को देखते हुए, चूँकि नीतीश कुमार के रीजन में अभी तीसरा सीपीसी इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो पिछले 2 सीपीसी की बात करेंगे तो हमेशा 1 साल या 2 साल के बाद इंप्लीमेंट इन्होंने किया हुआ है। तो अगर इस तरह की हिस्ट्री को देखा जाए तो 8वां वेतनमान भी जो बिहार में 1 जनवरी 2026 इंप्लीमेंट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पिछला नीतीश कुमार जब नई गवर्नमेंट उनकी बनी थी तब इन्होंने बहुत लेट से किया हुआ था, और अब तो इनकी बहुत गवर्नमेंट जो है बहुत 20 साल की हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की देखिए, और ऐसे भी है कि वेतनमान जब कभी केंद्र सरकार इंप्लीमेंट करती है तो जितने भी डेवलप्ड स्टेट यानी विकसित राज्य हैं वो सभी जो है बहुत जल्द अब इम्प्लीमेंट कर लेता है। हो सकता है कि उसी साल, जैसे 1 जनवरी है तो 1 अप्रैल को इम्प्लीमेंट कर लिए, 1 जनवरी को इम्प्लीमेंट कर लिए, लेकिन जो अन्य जो पिछड़े जो राज्य हैं वो लोग कहीं ना कहीं 1-1.5 साल की अपनी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए कि हमारे पर कितना लोड आता है, उन लोगों ने अलग एक साल 1.5 साल के बाद इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिएगा ये 2017 वाला जो का गजट है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक एक करके मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ों को बता रहा हूँ। कह रहा है कि रिवीजन ऑफ द पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016। कह रहा है कि रिवीजन ऑफ द पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016 से इंप्लीमेंट होगा।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवाइज पे स्केल पे स्ट्रक्चर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016। कह रहा है कि जो सेंट्रल सीपीसी जो है, सेंट्रल सीपीसी का जो 7th सीपीसी आया है वो इफेक्ट कब से होगा? 1/1/2016 से। द स्टेट गवर्नमेंट वाइड इट्स रिजोल्यूशन नंबर 9701 डेटेड 22/12/2000, 22/12 को जो है 2016 को तो इन्होंने रिजोल्यूशन लेकर के आया था। तो इस तरीके से देखिए, और भी पूरा पढ़ेंगे तो लगता है वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसके जो जहाँ पे लिखा हुआ है मैं वो चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 5 मई 2017 द पे कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिलेटिंग टू पे स्केल्स एंड अदर बेनिफिट टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कह रहा है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय के लिए जो रिपोर्ट दिया हुआ है वो कब दिया है? 15 मई 2017 को रिपोर्ट दिया हुआ है। चलिए आगे वाला पेज पे देखते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। वहां पे बहुत सारी चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखिए कह रहा है कि द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर शैल कम इनटू इफेक्ट नेशनली फ्रॉम 1 जनवरी 2016। राष्ट्र में कब से इफेक्ट में आया था? तो 1 जनवरी 2016 से आया था। हाउएवर द एक्चुअल पेमेंट्स इन रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर वुड एराइज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। लेकिन एराइज कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2017 से। द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर विल अप्लाई टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु वर इन सर्विस ऑन 1 जनवरी 2016 एंड टू ऑल न्यू अपॉइंटमेंट्स मेड ऑन हर आफ्टर द सेट डेट। कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 से पहले पहले जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जितने भी लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, उन सब पे ये जो है सर्विस जो इम्प्लीमेंट होगा। इस बात को ध्यान है कि 2026 में भी जो इम्प्लीमेंट होगा तो 1 जनवरी 2026 से पहले जितने लोग की नियुक्ति हो जाएगी उन्हीं पे इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद जितने लोग होंगे वो लोग फिर 9वें वेतनमान में जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। देखेंगे कह रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु वर अंडर सस्पेंशन on leave or were not on duty on 1 November 2016, the revised pay structure will be applicable from the date of return to duty and no arrears would be admissible for the period of absence। मान लीजिए कि आप 1 जनवरी 2026 में अगर इम्प्लीमेंट होता है 8वां वेतनमान और उस दौरान आप किसी छुट्टी में है, मान लीजिए कि मातृत्व अवकाश में है या पैटर्निटी लीव, किसी भी प्रकार के, चाहे आप एजुकेशन लीव में है, असाधारण अवकाश में, तो अगर इन चीज़ों में है तो आपको इम्प्लीमेंट नहीं होगा आप पे। आप जिस दिन भी ड्यूटी फिर से रिज्वाइन करेंगे फिर उसी दिन से ये अप्लीकेबल होगा। और ऐसा इसमें कह रहा है कि कोई एरियर भी आपके छुट्टी के दौरान का कोई एरियर भी आपको पे नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि डियरनेस अलाउंस शैल बी पेएबल एट द रेट ऑफ 4% एज ऑन 1/4/2017। देखिए इसमें क्या बोला गया था कि जब 2016 में जब इम्प्लीमेंट हुआ था, जो 2016 में 7वां वेतनमान सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो पूरे 2016 में 1 जुलाई में उन्होंने डीए इंक्रीमेंट नहीं किया था, दिसंबर में भी तो सीधे जा करके 2017 में जनवरी में 4% इंक्रीमेंट किया था। इसलिए 1 अप्रैल 2017 को जब बिहार ने अपने राज्य में 7वां वेतनमान इंप्लीमेंट किया, जब इफेक्ट में लाया, तो उन्होंने केंद्र सरकार की बढ़ी हुई डीए जो 4% थी उसको भी इंप्लीमेंट करना पड़ा। जब केंद्र सरकार जब 7वां वेतनमान इंप्लीमेंट किया था तो उस समय डीओ 0% कर दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने 4% किया था क्योंकि इन्होंने लेट से इफेक्ट में लेके आया था बिहार में। देखिए आगे देखेंगे, ऑल अदर अलाउंस shall continue to payable at the same levels as before the pay revision। thus for example if an employee was drawing और 5,000, ये सारी चीज़ें एचआरए से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें एचआरए से रिलेटेड है और वहाँ पे इस चीज़ों को हम लोग देख, ठीक है। चलिए आगे भी हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। अब अगर मैं इस चीज़ों को फिक्सेशन वगैरह के बारे में सभी चीज़ों को मैं पढ़ते चलूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो देखिए एक और लेटर है हिंदी में, जो इसी चीज़ का हिंदी में लेटर है, इसी चीज़ का हिंदी में लेटर है। देखिए यह भी लेटर जो है वही सेम 12/5/2017 को इम्प्लीमेंट हुआ, लिखा हुआ है। और इसी तरीके से देखिए तो इसमें टोटल लेटर पढ़ेंगे आप। इस लेटर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल बीना एकेडमी ऑफिशियल, देखिए अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है बीना एकेडमी ऑफिशियल पे चले जाएंगे, वहाँ से इसको चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल है और वहाँ से इसको करके यहाँ पे मैं दोनों पीडीएफ को वहाँ पे मैं डाल दूंगा और वहाँ पे जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। और वहाँ पे दोनों प्रकार की पीडीएफ जो है 6th CPC, देखिए 6th CPC वाला भी
और आपका 7 CPC वाला भी ये है। 6 CPC भी पता है कि आपको 2009 में बिहार में इफेक्ट आया था और ये आया था 1/4/2017 को आया था। तो इस तरीके से इस लेटर के हिसाब से अगर बात करेंगे तो जो 8th CPC है, 8th CPC जो है बिहार में वो इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट होने की चांस है कि 1/4/2027 से उस समय तक हो सकता है कि डीएबी केंद्र सरकार जो है कुछ ना कुछ बढ़ाई रहेगी जुलाई में और दिसंबर में। तो हो सकता है कि डीएबी उस टाइम कम से कम आपको लगभग 10% हो, नहीं 10% तो 4% तो पिछला इतिहास को देखते हुए होगा ही होगा। तो 8th CPC की बात करते हैं, देखेंगे यहाँ 8th CPC जो बिहार में कब इम्प्लीमेंट होगा, 1/4/2000, क्योंकि नीतीश कुमार के पिछले इतिहास को, बिहार सरकार की पिछले हिस्ट्री को देखते हुए कि इम्प्लीमेंट, क्योंकि बिहार सरकार कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी देखेगी। क्योंकि अभी बहुत सारी बिहार सरकार में भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हो चुके हैं। इस बार ही कम से कम 5-6 लाख लोगों की जो सीटें फिल की हुई है और बहुत सारे लोगों की नौकरी ली है। तो कहीं ना कहीं जो इन पे वर्क लोड तो है, जब लोड होगा भाई, यहाँ पे बहुत सारे शराब वगैरह भी बंद हो गया तो इनकी कहीं ना कहीं जीएसटी वगैरह से ही ज़्यादा कर इनकम है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इम्प्लीमेंट करने में इन्होंने कहीं ना कहीं देरी करेंगे। और ये सारी चीज़ें कब, 2017 वाला और 2006 का जो लेटर है उस चीज़ पे आप डिपेंड करेंगे। और उस चीज़ की हिस्ट्री को देखते हुए मैं ये बात को अनुमान लगा रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2017 को इम्प्लीमेंट होगा। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।